1 जून 2026 से केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण बदलाव लागू कर दिए गए हैं। इन सभी बदलावों की जानकारी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। चाहे आप वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हों, विधवा पेंशन योजना से जुड़े हों या फिर दिव्यांग पेंशन योजना के लाभार्थी हों, 1 जून से लागू होने वाले नए नियमों और बदलावों के बारे में आपको पूरी जानकारी यहां मिलने वाली है। सरकार की तरफ से कुल 5 बड़े परिवर्तन किए गए हैं, जिनमें कुछ काफी लाभदायक हैं। साथ ही पेंशन से जुड़े कई पुराने सवाल और भ्रम भी आज साफ हो जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले बदलाव की, जो आवेदन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। यह बदलाव विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए किया गया है। ऐसे नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष पूरी हो चुकी है और जो पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए अब प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफी आसान कर दी गई है। पहले आवेदन करने के लिए 10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर में नाम होना जरूरी माना जाता था। इन दस्तावेजों के बिना आवेदन करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब केंद्र और राज्य सरकारों ने इस व्यवस्था में बड़ा बदलाव कर दिया है। चाहे आप किसी भी राज्य के निवासी हों, यदि आपकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है, तो आवेदन के लिए केवल पहचान से संबंधित किसी एक दस्तावेज की आवश्यकता होगी। आपके पास राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई भी एक दस्तावेज है, तो उसके आधार पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए पेंशन योजना में शामिल होना पहले की तुलना में कहीं ज्यादा सरल हो जाएगा और वे आसानी से लाभार्थी बन सकेंगे। अब बात करते हैं दूसरे बदलाव की। यह बदलाव पेंशन राशि में बढ़ोतरी से संबंधित है। अभी तक लाभार्थियों को हर महीने 1000 रुपये की दर से पेंशन मिलती थी और 3 महीने की किस्त एक साथ आने पर खाते में 3000 रुपये जमा होते थे। लेकिन अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दी गई है, यानी जो राशि पहले 1000 रुपये प्रतिमाह थी, वह बढ़कर 1500 रुपये प्रतिमाह हो सकती है। इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है। इस बदलाव के बाद 3 महीने की एकमुश्त किस्त 3000 रुपये की जगह 4500 रुपये की इस महीने पहुंचेगी, यानी लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। पेंशन राशि में यह बढ़ोतरी वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। अब तीसरे बदलाव की बात करते हैं, जो रुकी हुई पेंशन के भुगतान से जुड़ा है। कई ऐसे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन पिछले 2, 3 या 4 महीनों से उनके खाते में नहीं पहुंची है। जनवरी, फरवरी और मार्च की किस्तें भी कई लोगों को नहीं मिली हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि कहीं उनकी पेंशन बंद तो नहीं कर दी गई है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खासकर बिहार के कई लाभार्थियों को पिछले कुछ महीनों से पेंशन नहीं मिली है, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया बताई जा रही है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पेंशन केवल वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक ही पहुंचे। कई बार ऐसा देखने में आता है कि किसी बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद भी उसके नाम पर पेंशन जारी रहती है और अन्य लोग उसका लाभ लेते रहते हैं। इसी प्रकार की गड़बड़ियों को रोकने के लिए लाभार्थियों का दोबारा सत्यापन किया जा रहा है। इस समय लाभार्थियों का आधार कार्ड सत्यापन भी किया जा रहा है। इसके अलावा जनगणना की प्रक्रिया भी लगातार जारी है, जिसकी वजह से सत्यापन में थोड़ा अधिक समय लग रहा है। एक और कारण यह बताया जा रहा है कि बिहार सरकार के पेंशन सिस्टम में कुछ अहम बदलाव करने जा रही है, जिसके कारण पेंशन भुगतान में देरी देखने को मिल रही है। लेकिन लाभार्थियों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि पेंशन योजना बंद नहीं हुई है और न ही आपकी पेंशन रोकी गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 जून तक सभी की रुकी हुई पेंशन का भुगतान किया जा सकता है। वहीं यूपी में बढ़ी हुई राशि के साथ भुगतान इस बार किया जाएगा। इसलिए जिन लोगों की पेंशन अभी तक नहीं आई है, उन्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं चौथे बदलाव की। इस बदलाव के तहत लाभार्थियों को अपने बैंक खाते और जरूरी दस्तावेज पूरी तरह अपडेट रखने होंगे। विशेष रूप से वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थियों को हर वर्ष अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य रहेगा। यदि समय पर जीवन प्रमाण पत्र नहीं लगाया जाता है, तो आने वाले समय में पेंशन का भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसके साथ ही अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक कराना भी जरूरी होगा। बैंक खाते की सभी जानकारियां जैसे IFSC कोड और अन्य विवरण सही एवं अपडेट होने चाहिए। सरकार अब अधिकांश प्रक्रियाओं को डिजिटल माध्यम से संचालित कर रही है, इसलिए दस्तावेजों का रिकॉर्ड भी
डिजिटल रूप से अपडेट होना जरूरी है। आधार सीडिंग, डीबीटी से संबंधित सभी औपचारिकताएं और बैंक खाते से आधार लिंकिंग जैसी प्रक्रियाएं समय रहते पूरी कर लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब आते हैं पांचवें और अंतिम बदलाव पर। यह बदलाव भी जीवन प्रमाणीकरण से जुड़ा हुआ है। सभी पात्र लाभार्थियों को समय समय पर अपना जीवन प्रमाणीकरण पूरा कराना होगा, ताकि उनकी पात्रता बनी रहे और पेंशन का भुगतान बिना किसी रुकावट के जारी रह सके। तो ये थे पेंशन से जुड़े 5 प्रमुख बदलाव, जिनकी जानकारी मैंने आपको संक्षेप में देने की कोशिश की है। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस राज्य से हैं और आपको यह जानकारी कैसी लगी। यदि वीडियो उपयोगी लगे तो इसे लाइक करना न भूलें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पेंशन और सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।